एक नंबर सवाल है आपका, मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है। बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, एग्जाम में सवाल पूछ सकता है। मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है, तो मंगलम पाठ में पदात्मक मंत्र संकलित है। बी सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 2 नंबर सवाल है, कर्णस्य दानवीरता पाठ के कवि कौन है। कर्णस्य दानवीरता पाठ के कवि कौन है, ये भी आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भास। ए इसका राइट आंसर है। 3 नंबर सवाल है, अथर्ववेद में कितने मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है। अथर्ववेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है, तो 5। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर सवाल है, नीति श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। नीति श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, तो नीति श्लोक का पाठ विदुर नीति से संकलित है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। 5 नंबर सवाल है, बुद्ध के समय में पटना का नाम क्या था। ये बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, एग्जाम में पूछ सकता है। तो बुद्ध के समय पटना का नाम पाटली ग्राम था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर सवाल है आपका, बिहार का राजधानी नगर कौन सा है। बिहार का राजधानी नगर कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाटलिपुत्रम। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर सवाल है, त्रिभुवनम में कौन सा समास है। बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, एग्जाम में पूछ सकता है। तो त्रिभुवनम में द्विगु समास है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। 8 नंबर सवाल है, कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है। इनमें से कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है, ये आपको बताना है। तो ये भी आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है। तो कर्मधारय समास का उदाहरण है महापुरुष। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। 9 नंबर सवाल है, भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से संकलित है। भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से संकलित है, तो वह विष्णु पुराण से संकलित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर सवाल है, वरदाम्बिका परिणय चंपू किसकी रचना है। वरदाम्बिका परिणय चंपू किसकी रचना है, तो यह रचना है तिरुमलम्मा की। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर सवाल है, मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। बोर्ड मॉडल का प्रश्न एग्जाम में पूछ सकता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रामायण से संकलित है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। 12 नंबर सवाल है आपका, अयोध्या कांड कस्य ग्रंथस्य अंशः अस्ति। अयोध्या कांड कस्य ग्रंथस्य अंशः अस्ति। जो अयोध्या कांड है वो किस ग्रंथ से लिया गया है, ये आपको बताना है। तो वह रामायण से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर सवाल है, रघुवंशम महाकाव्यम कस्य रचना अस्ति। यानी जो रघुवंशम महाकाव्यम है वह कौन रचना की है, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कालिदास। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर सवाल है, कर्णस्य दानवीरता पाठ कुतः संकलित। यानी कर्णस्य दानवीरता पाठ कुतः संकलित, माने जो कर्णस्य दानवीरता पाठ है वह किससे संकलित है, ये आपको बताना है। तो वह महाभारत से संकलित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर सवाल है, कर्ण कस्य पश्चात युद्ध करोति। यानी कर्ण किसके पक्ष से युद्ध करते थे, तो यह कौरवों के पक्ष थे। कर्ण जो थे वह कौरवों के पक्ष से युद्ध करते थे। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर सवाल है, सूर्यपुत्र का अस्ति। यानी इन सूर्यपुत्र कौन है, सूर्यपुत्र कर्ण है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल है, मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है, बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, एग्जाम में पूछ सकता है। तो मंगलम पाठ के रचनाकार है ऑप्शन नंबर डी, वेद व्यास। मंगलम पाठ के रचनाकार वेद व्यास जी है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर सवाल है, उपनिषद किसका अंतिम भाग है। उपनिषद किसका अंतिम भाग है, तो वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर सवाल है, मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है, तो मंगलम पाठ जो है वो उपनिषद से संकलित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर सवाल है, महान से भी महान क्या है, तो महान से भी महान है आत्मा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 21 नंबर सवाल है, नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती हैं। नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती हैं, तो समुद्र में मिलती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है।
22 नंबर सवाल है, किसकी विजय नहीं होती है? तो असत्य की विजय नहीं होती, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर सवाल है, सत्य धर्म के लिए किसको हटा दे? सत्य धर्म के लिए किसको हटा दे? तो हिरण्मय पात्र को हटा दे, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर सवाल है, नदियाँ क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है? नदियाँ क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है? तो अपना नाम और रूप दोनों छोड़कर मिल जाती है। तो यहाँ पर नाम दिया है ऑप्शन में, तो आप नाम मार दीजिए, अगर रूप दिया हुआ तो रूप मार दीजिएगा, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर सवाल है, किसका मुख सोने के पात्र से बंद है? ये भी आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, बोर्ड मॉडल का प्रश्न है। किसका मुख सोने के पात्र से बंद है, यानी किसका मुंह सोने के पात्र से बंद है? तो सत्य का। अगर यहाँ पर हिरण्मय पात्र भी दिया होगा तो हिरण्मय पात्र भी आप टिक लगा दीजिएगा, सत्य नहीं दिया होगा तब, अगर सत्य दिया होगा तो सत्य टिक लगा दीजिएगा। तो इस सवाल आपका क्लियर हो चुका है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर सवाल है, आदित्य का पर्यायवाची क्या है? ये भी आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है। आदित्य का पर्यायवाची क्या है? तो आदित्य का पर्यायवाची है सूर्य, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग सारे प्रश्न याद करते चले, क्योंकि सारे प्रश्न बोर्ड मॉडल प्रश्न से ही लिए गए हैं, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 27 नंबर सवाल है, अलस कथा पाठ कहाँ से लिया गया है? अलस कथा पाठ कहाँ से लिया गया है? तो अलस कथा पाठ लिया गया है पुरुष परीक्षा से, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 28 नंबर सवाल है, अलस कथा पाठ किस प्रकार की कथा है? जो अलस कथा पाठ है वो किस प्रकार की कथा है, ये आपको बताना है। तो वह व्यंग्यात्मक प्रकार की कथा है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर सवाल है, कौन आलस्य का बहाना बनाता है? कौन आलस्य का बहाना बनाता है? तो धूर्त आलस्य का बहाना बनाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 30 नंबर सवाल है, विद्यापति कौन थे? तो विद्यापति कवि थे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 31 नंबर सवाल है, पुरुष परीक्षा किस भाषा में लिखित है? पुरुष परीक्षा जो है वो किस भाषा में लिखित है ये बताना है, तो वह संस्कृत भाषा में लिखी है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 32 नंबर सवाल है, वीरेश्वर कौन था? ये भी आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है। वीरेश्वर कौन था? तो वीरेश्वर मिथिला का मंत्री था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 33 नंबर सवाल है, वीरेश्वर अनाथों को क्या देता था? वीरेश्वर जो मिथिला का मंत्री था वो अनाथों को क्या देता था? तो अनाथों को भोजन देता था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 34 नंबर सवाल है, भारत भूमि पर जन्म लेने वाले को किससे तुलना की गई है? भारत भूमि पर जन्म लेने वालों को किससे तुलना की गई है? तो देवता के समान तुलना की गई है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 35 नंबर सवाल है, भारत भूमि का गान कौन करते हैं? बोर्ड मॉडल का प्रश्न एग्जाम में पूछ सकता है। तो भारत भूमि का गान करते हैं देवतागण, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। 36 नंबर सवाल है, भारत महिमा पाठ के रचनाकार कौन है? तो भारत महिमा पाठ के रचनाकार है वाल्मीकि जी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। 37 नंबर सवाल है, भगवान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं? तो भगवान भारत में जन्म लेना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर सवाल है आपका, नीति श्लोका पाठ के रचनाकार कौन है? बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, एग्जाम में पूछ सकता है। नीति श्लोका पाठ के रचनाकार कौन है? तो नीति श्लोका पाठ के रचनाकार है विदुर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 39 नंबर सवाल है, नीति श्लोका पाठ में कितने श्लोक है? तो नीति श्लोका पाठ में कुल 5 श्लोक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 40 नंबर सवाल है, कर्मवीर कथा किस प्रकार की कथा है? तो कर्मवीर कथा लघु प्रकार की कथा है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, लघु प्रकार की कथा। 41 नंबर सवाल है, शिक्षक दलित बालक को कहाँ ले गए? शिक्षक दलित बालक को कहाँ ले गए? तो शिक्षक जो है दलित बालक को विद्यालय ले गए, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 42 नंबर सवाल है, स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, एग्जाम में पूछ सकता है। तो स्वामी दयानंद के गुरु थे विवेकानंद, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 43 नंबर सवाल है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, एग्जाम में पूछ सकता है। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर सवाल है, मंदाकिनी वर्णम पाठ के रचनाकार है? मंदाकिनी वर्णम पाठ के रचनाकार है, बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, एग्जाम में पूछ सकता है, आप लोग इसे याद कर ले। तो मंदाकिनी वर्णम पाठ के रचनाकार है वाल्मीकि जी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 45 नंबर सवाल है, मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है?
मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? तो वह चित्रकूट पर्वत के निकट बहती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 46 नंबर सवाल है, मंदाकिनी नदी का जल किसके पीने से गंदा हो गया है? मंदाकिनी नदी का जल किसके पीने से गंदा हो गया है? तो हिरन के पीने से गंदा हो गया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। 47 नंबर सवाल है, रामायण के रचनाकार कौन है? बोर्ड मंडल का प्रश्न है, आप लोग इसे याद कर ले, एग्जाम में पूछ सकता है। तो रामायण के रचनाकार है वाल्मीकि जी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर सवाल है, व्याघ्रपति कथा पाठ की रचयिता कौन है? ये भी आपको बोर्ड मंडल का प्रश्न है, एग्जाम में पूछ सकता है। व्याघ्रपति कथा पाठ के रचयिता कौन है? तो व्याघ्रपति कथा पाठ के रचयिता है नारायण पंडित जी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 49 नंबर सवाल है, व्याघ्रपति कथा पाठ कहाँ से लिया गया है? व्याघ्रपति कथा पाठ कहाँ से लिया गया? ये भी आपका बोर्ड मंडल का प्रश्न है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हितोपदेश से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 50 नंबर सवाल है, हितोपदेश की रचयिता कौन है? हितोपदेश के रचयिता कौन है? तो हितोपदेश का रचयिता है नारायण पंडित। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं कौन है वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।